हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बार को आप दबा दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप सभी को हम सभी की तरफ से होते रहे। चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है वाटर पोल्यूशन, जैसा कि हम यहाँ पे हेडिंग डाले हुए वाटर पोल्यूशन आज देखने जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कॉसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, ये तीनों चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन जैसा आपको हम बताया प्रदूषण, वाटर मतलब जल हमारा प्रदूषित कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग अभी डिफिनीशन देखेंगे वाटर पोल्यूशन होता क्या। तो क्या है वाटर पोल्यूशन? द एडिशन ऑफ वाटर ऑफ एन एक्सेस मटेरियल और हीट दैट इज हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और विच इंपेयर द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। मतलब क्या है वाटर पोल्यूशन? यदि पानी में कोई भी एक्सेस मटेरियल हम लोग ऐड कर देते हैं या फिर पानी में हीट यदि ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन यापन में प्रभाव पड़ता है, दिनचर्या में प्रभाव पड़ता है, उसके जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। और क्या करता है, इंपेयर मतलब उसमें खराबी लाता है। यदि हमारा पानी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। और आपको हम बार बार बता रहे हैं पोल्यूशन कौन फैलाता है, पॉल्यूटेंट। ये हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं जो कि पोल्यूशन फैलाता है। तो हम लोग पहले डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन होता क्या है। द एडिशन to water of an excess material or heat which brings harmful effects on living organism and impair the beneficial use of water। फिर से एक बार रिपीट करें, ये हमारा क्या है, वाटर पोल्यूशन का डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसान तरीका से। क्या है, द एडिशन टू वाटर, पानी में कोई चीज को ऐड करते हैं, ऑफ एन एक्सेस मटेरियल, कोई भी चीज को जो एक्सेस है हमारा पानी में उसको ऐड करते हैं, चाहे हीट या फिर हीट को ही ऐड करते हैं, विच ब्रिंग्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उस पर बुरा असर डालता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है। एंड इम्पेयर द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर, इम्पेयर मतलब होता है करप्ट करना, किसी चीज को बर्बाद करना। एंड इम्पेयर द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर, यदि उस पानी को जो बर्बाद कर देता है और जो बर्बाद होने कारण उसमें जो जीव जंतु रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में। फिर से एक बार देखिए, रिपीट कीजिए, क्या है वाटर पोल्यूशन? द एडिशन टू वाटर, पानी में कोई चीज का ऐड होना, ऑफ एन एक्सेस मटेरियल, कोई भी चीज को अत्यधिक मात्रा में ऐड होना, विच ब्रिंग्स हार्मफुल इफेक्ट। आपको नोट डाउन कहाँ करना, देखिए, हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक असर करता है, जो किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो उसमें पानी में जीव जंतु रहते हैं, जिसको एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, उस पे। एंड
इम्पेयर मतलब जो खराब करता है पानी को, करप्ट करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। इम्पेयर द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर, जो पानी का जो महत्व था, बेनिफिशियल यूज था, उसको जो बर्बाद कर देता है उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में था। अब आप लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये कॉसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ये जो वाटर पोल्यूशन होता है किन कारण वजहों से होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, यदि आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और बार बार आपको बोल रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि चलिए बच्चा वीडियो देख रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हमारा क्या है, इसका कॉसेस क्या है वाटर पोल्यूशन का। मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से डिफिनेशन। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें एयर पोल्यूशन का, और यदि आप उससे भी पिछला वीडियो नहीं देखें हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कितना लेयर होता है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। क्या है हमारा कॉसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या क्या कारण है, किन किन कारण वजहों से हमारा पानी प्रदूषित होता है, वो देखने जा रहा है। कॉसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। चलिए क्या क्या हो सकता है कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, गेस कीजिए। डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर से हमारा जो कचरा उचरा निकलता है। मान लीजिए घर से क्या क्या निकलता है हमारा, मान लीजिए सब्जी बच गया घर पे खाना, उसको क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं। मान लीजिए कुछ छिलका उलका किया, उसको क्या किया हम लोग, नाली में फेंक दिए। मान लीजिए कोई चीज़ प्लास्टिक का कोई चीज़ है, उसको नाली में फेंक दिए। मतलब घर से जो कचरा निकलता है वो कचरा यदि हमारा पानी में मिलता है उसको हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू, जो घर से जो निकलता है ना वो वाला वेस्ट हमारा मटेरियल, उसको डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है, सीवेज सिस्टम। किन कारण से होता है कॉसेस ऑफ वाटर, पहला क्या हो गया डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, दूसरा सीवेज सिस्टम के कारण। देखिए ध्यान दीजिए, सीवेज सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए हमारे घर में हम लोग मान लीजिए नहाएं, घर में मान लीजिए हम लोग सब्जी उब्जी खाना वाना बनाए, कहाँ जाता है वो पानी, सब पानी नाली के थ्रू, सीवेज के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, सब समुद्र में जाता है। मान लीजिए बगल में आपका नदी है, नदी में जाता है। उससे क्या होता है, उस नदी में जाके पानी, वही पानी उसको पोल्यूशन कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। नदी को पॉल्यूट कर देगा, नहर को पॉल्यूट कर देगा, ये सब क्या हुआ, सब पूरा पॉल्यूशन फैला देता है। तो ये सीवेज सिस्टम के कारण भी हमारा क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। और तीसरा क्या हमारा, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मतलब क्या हो गया, जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। मान लीजिए चेयर मेरा टूट गया, क्या करते हैं हम लोग, बाहर फेंक देते हैं कचरा में। तो कचरा मान लीजिए कभी कभी नाली में चला गया, उधिया के मान लीजिए पॉलीथीन जो यूज करते हैं, पॉलीथीन मान लीजिए हम यहाँ फेंक दिए। समुद्र किनारे आप देखिएगा मोस्टली जो समुद्र किनारे जो पॉल्यूशन फैलता है मेनली प्लास्टिक के कारण ही फैलता है। बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखे होंगे, मछली के सिर में क्या हो गया, डॉल्फिन के मुंह में फंस गया ये बकेट का मतलब कि बकेट का वो गोल वाला होता है ना, वो फंस गया हुआ है। कोई मछली पॉलीथीन खा लिया तो मर गया। मतलब मेनली जो सॉलिड वेस्ट जो हमारा पॉलीथीन ये सब होता है वो पानी में फेंकने के कारण उसका असर बहुत होता है, बहुत कोई मरता है उससे, जीव जंतु। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। चौथा क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या हुआ, जो फैक्ट्री जो हमारा हो गया, फैक्ट्री से जो कचरा मेरा निकलता है वो सब भी हमारा क्या हो गया, जब पानी में मिल जाता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलेंगे। और उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फैक्ट्री से मान लीजिए जैसे कि क्या हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री से कभी कभी मान लीजिए कि हॉट वाटर का ट्रीटमेंट होता है।
हॉट वाटर का ट्रीटमेंट करके मान लीजिए हम लोग निकाल लिए और गर्म पानी को समुद्र में छोड़ दिए, वो गर्म पानी के कारण भी पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा जीव जंतु मरता है। मतलब आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी कारण वजह से यदि हमारा पानी प्रदूषित होता है और उसमें रहने वाला जीव जंतु पर असर होता है, उसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। फिर यदि आप लोग यदि देखिएगा तो क्या हो गया हमारा, और किस कारण से हमारा हो सकता है, ऑयल इंडस्ट्री के कारण से। ऑयल इंडस्ट्री समझ रहे हैं, जो तेल का कारोबार जहां होता है, जो फैक्ट्री में तेल उल बनता है या तेल से मान लीजिए तेल से कुछ कुछ सामान बनता है, वहां से क्यों, उस ऑयल का तो इस्तेमाल वो लोग कर लेगा, लेकिन क्या करेगा, उस ऑयल को फिर छोड़ देगा नहर में, नदी में, समुद्र में। वही ऑयल जाके पानी में मिलेगा और वो ऊपर तैरेगा और वहाँ का जीव जंतु को असर करेगा। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, किसके कारण हो सकता है, ऑयल इंडस्ट्री। क्या हुआ, ऑयल इंडस्ट्री के कारण ही हमारा होता है। समझ में आ गया ना, क्या क्या, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको हम क्या क्या है। डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, सीवेज सिस्टम के कारण, सॉलिड वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, ऑयल इंडस्ट्री के कारण। और आपको एक दो पॉइंट आपको हम बताते हैं, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। एसिड रेन, आप लोग नाम सुने होंगे, एसिड रेन के कारण, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, इस टॉपिक पे आगे भी डिस्कस करेंगे। एसिड रेन के कारण क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, मान लीजिए जो हम लोग एयर पॉल्यूशन जो होता है ना, एयर पॉल्यूशन में जो गैसेस हम लोग छोड़ते हैं एयर पॉल्यूशन में, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, ये सब जाके ऊपर में बादल में जाकर ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिल जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलता है, ये सल्फर और नाइट्रोजन ये बन जाता है सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर ऑक्साइड मिल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है। और क्या होता है देखिए, जैसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये जाके हमारा ऊपर बादल में ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ जैसे ही मिलेगा, ये क्या बना देगा आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये जब बारिश होगा तो हमारा पानी नहीं गिरेगा, क्या गिरेगा, H2SO4 गिरेगा नीचे। और यही H2SO4 के कारण जितना भी हमारा क्या हो गया, जमीन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, पानी हो गया, सब में वो गिरेगा इसका असर, और सब हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो हमारा पानी को पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड होने का एक और कारण क्या है, एसिड रेन। जब समुद्र में एसिड का बारिश होगा तो क्या होगा, उसमें का जो जीव जंतु को उस पर असर पड़ेगा, उसको क्या होगा, एसिड रेन। और लास्ट हम जो लिखने जा रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट। आप लोग पानी में देखे होंगे कुछ एक्वेटिक पानी का पौधा होता होगा, देखते होंगे, पोखर में भी आप देखते होंगे कि जम जाता है, छोड़ दीजिएगा तो। हम तो समुद्र में भी देखे हुए, समुद्र में जहां हम लोग नहाते आते हो, समुद्र में देखिएगा पेड़ पौधा छोटा छोटा नीचे जम जाएगा, उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। क्यों, मान लीजिए जितना भी जीव जंतु है पानी में, वो तो उस प्लांट को खाते हैं, एक्वेटिक प्लांट को भी खाते हैं, मछली को भी खाते हैं। तो खाने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस में मिलेगा, पानी में घुल जाएगा और पानी हमारा प्रदूषित हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा कॉसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फिर से इस बार नोट कर लीजिए, ये आपको हम एग्जाम्पल के लिए समझाए थे। ये सब क्या हमारा कॉसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इन वजहों से हमारा पानी प्रदूषित होता है। दीज आर द कॉसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। What are these? First one is domestic waste, second one is sewage system, third one is solid waste, fourth one is industrial waste, fifth one is oil industry, sixth one is acid rain, and the final last one is aquatic plant. If you will remember these topics, then you will be very easy to solving the examination problem. Understand? Now we will see effect of water pollution. Already we have seen causes of water pollution and what is water pollution. Now we will see what are the effects of water pollution. मतलब हमारा पानी जब प्रदूषित होता है तो उसका प्रभाव क्या है, वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, गेस कीजिए। यदि पानी हमारा दूषित हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा इफेक्ट, एग्रीकल्चर पे।
एग्रीकल्चर पे हमारा उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए खेती करते हैं हम लोग का पानी कहां से आता है? वी आर डूइंग एग्रीकल्चर वर्क ना, फ्रॉम वेयर आवर वाटर इज कमिंग फॉर इरिगेशन पर्पस, फ्रॉम कैनल। तो वो नहर का भी पानी कहाँ प्रदूषित रहेगा तो क्या होगा? हमारा जो खेत में हम लोग जो फसल उपजाएंगे उस पर असर पड़ेगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें असर पड़ेगा, और हम जब खाएंगे उस हमारा हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले कहाँ पर असर पड़ेगा? इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? एग्रीकल्चर में। इट विल ब्रिंग्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। देन सेकेंड, और कहाँ पे? इकोसिस्टम पे, जो पानी में जीव जंतु रहता है उस पे इसका असर पड़ेगा। इकोसिस्टम पे जीव जंतु पानी को पिएगा, उसी पानी को मतलब मान लीजिए खाएगा, उसमें रहेगा तो दूषित होगा, तो उस पर भी असर पड़ेगा। किस पे? इकोसिस्टम। और क्या? ह्यूमन हेल्थ पर भी। यदि हमारा पानी दूषित है, यदि हमारा पानी पॉल्यूटेड है, यदि उस पानी को पिएंगे तो हमारे हेल्थ पे भी असर करेगा। तो क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट, ह्यूमन हेल्थ। जब ह्यूमन हेल्थ पे असर करेगा तो जीव जंतु भी बिना पानी के तो रह नहीं सकते हैं, वो भी पानी पिएगा। शेर को भी पानी पीना है और हिरन को भी पानी पीना है। मान लीजिए शेर है, मतलब क्या पानी नहीं पिएगा? ऐसा नहीं है, जीव जंतु को भी पानी पीना है। तो क्या है? उस पर भी असर पड़ेगा, ह्यूमन के ह्यूमन और जीव जंतु को भी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एनिमल हेल्थ। एक चीज और आपको हम बताते हैं, जब हमारा पानी दूषित हो जाएगा तो हमारा सरकार क्या ऐसे ही पानी को पिलाएगा सबको? नहीं, वो क्या करता है, बहुत सारा पानी को प्यूरिफाइंग करने का प्लांट लगाता है। उस प्लांट को रन करने के लिए बहुत सारा लेबर चाहिए, उस लेबर को भी पेमेंट देने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग से ही लिया जाएगा, टैक्स सरकार ही देगा। तो क्या हुआ? हमारा इकोनॉमी पे भी असर करेगा। मान लीजिए पैसा कुछ अच्छा जगह इस्तेमाल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लीजिए पानी जो दूषित है वहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो क्या खर्चा तो बढ़ रहा है देश का। तो क्या होगा? हमारा इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करेगा। ये सब एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, इट विल इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड थिंग्स, इट विल इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। Third one, it will affect on human health. When people will drink the same contaminated water, that polluted water, they will get ill, they will get sick. Then fourth one is animal health. It will affect on animal health also. Then finally, it will affect our economy. हमारा अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा यदि पानी प्रदूषित होता है तो। क्यों? पानी को प्यूरिफाई करने में हमारा क्या खर्चा बढ़ेगा। तो ये क्या था हमारा इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। फाइनली नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंट्रोल्स और व्हाट आर द मेजर वी विल टेक टू नॉट पॉल्यूट आवर वाटर और हाउ वी कैन फ्री द वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन, वी विल सी। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को बचा सकते हैं होने से, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, और कैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल होने से मतलब कंट्रोल करके बचाएंगे हम उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हर एक घर में सेप्टिक टैंक का होना बहुत ही ज़रूरी है। सेप्टिक टैंक आपको पता होगा, सेप्टिक टैंक क्या होता है? जहाँ पे हमारा जितना भी कचरा उचरा हो गया ना पानी, वो वहाँ पे जाके जमा होता है। वहाँ से क्या करेंगे, फिर हम उसको मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर दे के उस पानी को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करके फिर उसको हम लोग नदी में भेजेंगे, नहर में भेजेंगे। तो हर घर में सेप्टिक टैंक का होना एक जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेप्टिक टैंक should be in each and every house। क्या होना चाहिए, सेप्टिक टैंक होना चाहिए सबके घर में। और क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, आप लोग देखे होंगे गांव में क्या होता है,
पोखर हो गया, मान लीजिए तालाब हो गया, एक ही पोखर में क्या बर्तन धोने भी चले गए, एक ही पोखर में कपड़ा भी धो लिए, एक ही पोखर में नहा भी लिए, उससे क्या हुआ, हमारा पानी पोल्यूटेड हो रहा है। तो क्या करना हमको, रिवर और लेक में नहीं हमको नहाना है, नहीं कपड़ा धोना है। वी शुड नॉट टेक बाथ और वॉश आवर क्लोथ इन रिवर और लेक, अंडरस्टैंड? सो वी विल राइट सेकेंड पॉइंट इन सेम वे। We should not take bath or wash our clothes in river or lake। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट क्या है, वी शुड नॉट टेक बाथ और वॉश आवर क्लोथ्स इन रिवर्स और लेक। ना कि हमको समुद्र, नहीं हमको अपना मतलब जो पोखर हो जाता है या फिर तालाब जो होता है या फिर झरना हो गया, उसमें कपड़ा नहीं धोना और नहाना भी नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा पानी थोड़ा सा कम पोल्यूटेड हो। समझ में आया? सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अंडरस्टैंड? Sewage treatment plant must be implemented, must be अंडरस्टैंड? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। जो हमारा पानी घर से निकलता है, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, कुछ भी काम करते, जो पानी हमारा जो रिवर में जाके मिलता है, लेक में जाके मिलता है, उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है। उसको हमको पानी को ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, हमारा क्लीन पानी जाएगा और हमारा वहाँ का वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए। फाइनली स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखना है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे समुद्र में क्या होता है, बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, फिर बड़ा मछली को मनुष्य खाता है। ये सब क्या इकोसिस्टम स्टेबलाइजेशन है। उसमें जो प्लांट जो रहता है एक्वेटिक प्लांट, उसको फिर छोटा छोटा मछली खाता है। ये सब क्या है, स्टेबलाइजेशन है। यदि मान लीजिए मछली उस पौधा को नहीं खाएगा, वो पौधा फिर बड़ा होते जाएगा, फैलता जाएगा, तो क्या होगा, और ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करना है, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम हमारा। तो यही लास्ट पॉइंट था, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, समझिए। पॉज करके भी आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आएगा ही आएगा। तो ये था आज का लेक्चर, वाटर पॉल्यूशन। यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे का वीडियो बनाने में मदद मिलता है। थैंक यू।